बेटा लास्ट वीक हम लोगों ने स्टडी किया अबाउट वायरस एंड वॉर्म। वायरस और वॉर्म के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हो, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी बेटा कि जो वायरस और वॉर्म है बेसिकली दे आर मेलवेयर्स। They are the form of malwares. So today we will detail study about malwares and it's also different types. आज का जो लेक्चर है बेटा ये आपकी बुक का पेज 43 to 48 तक कवर करेगा बेटा, और उसमें हम लोग है वो सबसे पहले मेलवेयर और उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। ये मेलवेयर क्या कि जो वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर्स है या स्पैम्स है, it is सारे के सारे they are known to be malicious software and they are collectively included in malware. हम लोगों ने आज malware और इसके different types को ही स्टडी करना है। ये देखिएगा, ये सारी मैंने इसमें पिक्चर्स में आपको बताई हैं, तो malwares हैं वो कितनी टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले देखिएगा malware के बारे में बेटा कि malware is a short form for malicious software। बेटा को आपने ब्यूटीफुल है ना, मैंने आपसे जब स्लाइड के बारे में क्वेश्चंस भी करते हैं। Malware is a short for malicious software. The word referred to as program that infiltrate. अब बेटा infiltrate से मुराद ये है कि आपका कंप्यूटर जो है अगर इसको फिल्टर नहीं कर पाता, अब फिल्टर कौन करेगा? फिल्टर करेगा बेटा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अमूमन किसी भी किस्म की जो इस तरह की सॉफ्टवेयर्स हैं, एक वायरस है या वॉर्म्स है, उससे बचने के लिए हमारे पास प्रॉपरली एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। और जो गूगल है या ईमेल्स हैं या yahoo.com है बेटा, ये जो साइट्स हैं ये लोग अपने इन्होंने प्रॉपरली फिल्टर जब इंस्टॉल किए हुए हैं, और इन साइट से ऐसे सॉफ्टवेयर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हम लोग किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जो सिक्योर नहीं है या जिन्होंने फिल्टर इंस्टॉल नहीं किए हुए, तो उन साइट से अगर हम उन साइट्स को विजिट करते हैं तो वहाँ से जो है इन मेलवेयर का आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। जी फारिया मरियम बेटा आप। सर सॉरी, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। ओके बेटा, अब इसकी जो जनरल फॉर्म्स है बेटा उसमें कंप्यूटर वायरसेस भी शामिल है और वॉर्म भी शामिल है। वायरस वॉर्म के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज हम लोग फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स एंड स्पैम्स। तो हम लोगों ने थोड़ा सा, अगर मैं आपको जरा लास्ट वीक का कुछ बताना चाहूँ, तो हम लोगों ने वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था बेटा कि अपने आप को कॉपी करते जाते हैं, अपनी कॉपी जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, अपनी कॉपीज जनरेट करते हैं और तमाम कंप्यूटर की जो एम्प्टी स्पेस होती है ये उसको फिल अप कर देते हैं, और आपका कंप्यूटर जो है पहले स्लो डाउन हो जाता है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होता ही है कि एक आध दिन के अंदर अंदर आपके लिए काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मेलवेयर की बेटा ये इसकी अगर आप देखना चाहेंगे कि हमारा कंप्यूटर का इससे जो है वो शिकार हुआ या नहीं होगा, या मेलवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर है या नहीं है बेटा, तो उसकी सबसे बड़ी जो इंडिकेशंस होंगी वो यही है, जिसका मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और आप अगर किसी नेटवर्क पे काम करिए, नेटवर्क से मुराद ये है कि अगर आपने घर में बहुत सारे कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग की हुई है और सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो जो हम लोग कहते हैं कि तमाम सिस्टम जब कनेक्ट हो जाते हैं, वी से दैट द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। तो नेटवर्क पे जो कंप्यूटर इंस्टॉल होते हैं, जिससे हमारे लैब में सारे कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो वो सबकी वर्किंग स्लो हो जाएगी, बिकॉज जितने भी स्पाईवेयर हैं बेटा ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं मुख्तलिफ के साथ और उनके काम करना और उसको स्लो डाउन कर देते हैं। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट you will get annoying messages, or definitely whenever you delete any worm, they will be created again itself and make its copies and fill all the space of your computer. So डेफिनेटली इस समय मैंने आपसे बताया था कि बेटा कि हम लोग फिर अगर इस तरह से अपने आप को रिप्लिकेट करना शुरू कर देगा, तो
इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अस टू वर्क विद दैट कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो है मैंने आपको बताया कि इसमें मेन जो इंडिकेशन है मेलवेयर की या वायरस की या वॉर्म, जैसे आपको कंप्यूटर से अटैक करेगा बेटा, सो कंप्यूटर हमारा नॉर्मल से डाउन हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। एंड सम टाइम वी वॉच वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस, और कंप्यूटर जब ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब काम करना आपके लिए जो मुश्किल हो जाएगा, कंप्यूटर को यूटिलाइज करना शायद आपके लिए पॉसिबल रहे। ओके बेटा, वॉर्म्स हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अगेन अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी है कि ये बेसिकली अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है और आपकी हार्ड डिस्क की तमाम स्पेस को ये कंज्यूम कर देता है। लाइबा हसीब बेटा अपना कैमरा ऑन करें जी, आप स्लाइड को रीड करें बेटा, इस स्लाइड को। लाइबा हसीब अपना माइक पहले ऑन करें। Yes, जी sir. जी इसको रीड करें स्लाइड को। Computer worm is a program capable of reproducing and spread itself to another computer system. Usually by means आप मुझे बताओ कि स्प्रेड कैसे करेगा। मैंने अभी आपको बताया स्प्रेड कैसे होते हैं। ये इसने कहा है ना कि स्प्रेड इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम, तो ये कैसे स्प्रेड करते हैं? फरवा आप बताएंगे बेटा, फरवा ईशान। यस सर, सर ये तब स्प्रेड होते हैं जब हम जब कोई यूजर कोई काम करता है, यानी जिस प्रोग्राम में होते हैं तो वहाँ पर जो अब यूजर उसको यूज करते हैं तब ये डिफरेंट प्रोग्राम से स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट। ओके बेटा लाइबा स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। Usually without any human action, and thus differ from viruses. Viruses spread only when the user does something, like running an infected program or attaching an infected file. अब बेटा अगर आप ईमेल्स वगैरह को आप देख रही हो तो से भी ये जो फाइल्स हैं वो कॉपी हो जाती हैं। तो ये व्हेनेवर ये कंप्यूटर स्प्रेड कभी होगा जब आप कुछ करेंगे, लाइक किसी ऐसे प्रोग्राम को आप रन करते हो जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस मौजूद है। लाइक अगर आप डाउनलोडिंग करते हो नेट से कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो जिसमें साथ ऑलरेडी ये वायरस अटैच होगा, तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे बेटा ये कंप्यूटर में इसको आपको डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा कंप्यूटर फाइल्स को। इसके अलावा बेटा जो एडवर्टाइजमेंट होती है अक्सर आप देख रहे होते हो, जो हमारे अगर हम विजिट करते हैं अपनी फेसबुक को या बहुत सारी कॉमन वेबसाइट्स को, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स आ रहे होते हैं। तो उन कमर्शियल्स को भी अगर आप क्लिक करें बेटा तो उसकी सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली हो जाती है और उनके थ्रू भी वायरस जो है वो अटैक कर सकते हैं। सो कोशिश किया करें बेटा कि आप लोग जो है वो किसी भी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको क्लिक ना करें, उसके ऊपर सिर्फ अपने काम जो है उसको रखें जो आपका जिसके लिए आप उसको वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, और किसी भी अननेसेसरी चीज़ों को आप लोग विजिट ना करें। और कोशिश करें कि किसी भी ऐसी ईमेल को भी ओपन ना करें जो आप समझते किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं आई या जिसको आप नहीं जानते। और कोई भी सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करने से पहले बेहतर होगा आप अपने कंप्यूटर में उसको स्कैन कर लें, और अगर को अपने जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी करनी है तो किसी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करें जिन लोगों ने ये फिल्टर इंस्टॉल किए हों, और ताकि आपको हो कि इस जो फाइल आप डाउनलोड करने जा रहे हो इसके अंदर जो है वो वायरस मौजूद नहीं है। तो ये हमने भी वॉर्म के बारे में पढ़ा। वॉर्म बेसिकली क्या काम करता है बेटा कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, एंड दे कंज्यूम ऑल द स्पेस ऑफ योर हार्ड डिस्क। और फर्दर जो है वो डाटा सेव करने के लिए आपके पास कोई भी स्पेस बाकी नहीं बचती, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है और एट द एंड बिल्कुल आपका जो सिस्टम है वो बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और काम करना बंद हो जाएगा। ईमान बेटा एक मिनट, ओके बेटा अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए वॉर्म ईमेल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा था कि आप किसी भी ऐसी ईमेल ओपन ना करें बेटा जिसको आप नहीं जानते, और सिंपल आप लोग उसको जो है वो डिलीट कर दिया करें।
और अपनी जिस तरह ये कॉपीज हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है बेटा, सो जो वॉर्म होंगे ये अपनी कॉपीज इसी नेटवर्क के थ्रू जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स में सेंड करना शुरू करता है। उसकी जो डाटा जब शिफ्ट हो रहा होता है, डाटा जब कॉपी हो रहा होता है, नेटवर्क के सारे कंप्यूटर डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, उस के दौरान ये जो है वो इन वायर्स के थ्रू, उस डाटा के थ्रू उन दूसरे कंप्यूटर्स को जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, अभी इसके बारे में मैंने आपसे पढ़ा कि worms हैं, the computer worm usually do not cause direct damage to the program and files, इनको डैमेज नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, however they consume large amount of memory and network bandwidth। मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया, जितने भी एम्प्टी स्पेस होगी कंप्यूटर के ये उसको कंज्यूम कर लेगा और क्या करेगा, thus slowing down the computer and making it almost impossible for work। तो इसके लिए हमारे लिए कंप्यूटर को यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये इनके वॉर्म्स के बहुत सारे कॉमन नेम है। बी कॉन्सेंट्रेट बेटा, फारिया बेटा, फारिया मरिया। जी सर, जी सर। तो कैमरा नहीं ऑन। अच्छा बताओ, मैंने बेटा मैंने वॉर्म के बारे में क्या बताया, वॉर्म क्या काम करता है? सर वो अपनी जो कॉपीज हैं वो अगर आपने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो वो अपनी कॉपीज दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और करता क्या है ये, मतलब हम लोग क्यों हमारे लिए इम्पॉसिबल कर देता है कंप्यूटर पे काम करना? सर ये हमारे जो पहले जब ये कॉपीज सेंड करना शुरू करते हैं तो हमारे जो कंप्यूटर में स्लो डाउन हो जाता है और 2-3 दिन के बाद हमारा जो कंप्यूटर पे काम करना है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। वो बात आपकी ठीक है, मैंने आपसे ये बताया था बेटा कि अपनी कॉपी जब जनरेट करना शुरू कर देता है और आपकी हार्ड डिस्क की ऑलमोस्ट जितनी भी स्पेस होती है वो सबको कंज्यूम कर देता है, उस वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है। हमारे लिए स्पेस कंप्यूटर के पास बाकी नहीं बचती कि वो कुछ सेव कर सके या कुछ और काम उससे कर सके। ओके सर। अच्छा, अब देखिए बेटा देखिएगा इसके एग्जांपल्स। हमारे पास ये 3 नेम्स जो है वो नीचे मैंने एंड में दी हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। कॉमन वर्म्स हैं, कोड रेड है, सिरकैम है और आई लव यू है। ये आई लव यू सबसे लेटेस्ट है इस वक्त, लेकिन अभी आपके जितने भी एंटीवायरस है बेटा वो सिर्फ वर्म की इंडिकेशन करते हैं, नॉर्मली इसके नाम की इंडिकेशन नहीं करते। सिर्फ आपको यही पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर एम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आप उस एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करेंगे फिर क्रिएट हो जाएगा, जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार ही वो दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और बाज़ औक़ात इतनी कॉपीज उसकी बन जाती हैं कि आप जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हो कि अब मैं क्या करूं। तो बेहतर ये होगा कि आप प्रॉपर जो है उसके लिए एंटीवायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल रखें अपने। ओके बेटा, अब उसके बाद ये सबसे डेंजरस, मैंने आपने शायद पहले अगर चैप्टर की रेटिंग करी है तो ट्रोजन हॉर्स जो है बेटा ये मोस्ट डेंजरस और मोस्ट ओल्ड है, सबसे ज्यादा ओल्ड जो है वो मेलवेयर यही है, ट्रोजन हॉर्स। और इसके अटैक, अगर ये अटैक कर जाता है ना कंप्यूटर पे और अगर आपका एंटीवायरस इसको रोक नहीं पाता तो फिर हमारे पास समझ लें कि आपका मोस्टली जो डाटा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। सो बी केयरफुल कि हमें जो है वो तमाम मेलवेयर से बचना है। और ट्रोजन हॉर्स है तो इस लिहाज से खतरनाक है बेटा कि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन ये पिकअप करके ले जाता है। जी बेटा फारिया। सर आपने ये लाइन पर लिखा है ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स यूजफुल, तो सर ये एंटीवायरस है या वायरस है? बेटा आपको बताता हूँ, उसने कहा ना कि अपीयर यूजफुल, दैट मींस ये बड़े अट्रैक्टिव से प्रोग्राम्स होते हैं। हम लोग जब वेब ब्राउजिंग करते हैं ना किसी भी टॉपिक के बारे में तो हमारे दिल में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है, आप बार बार एक ही चीज को विजिट करना शुरू करते हो या सेम टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को विजिट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपना ये विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है कि आप ये तो नहीं विजिट करना चाह रही, नहीं आप ये तो विजिट नहीं करना चाह रही। अभी अगर आप किसी एक टॉपिक पे ब्राउजिंग ज्यादा करेंगे ना फिर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपका बिहेवियर मैच करते हुए आपको और बहुत सारे साइट्स खोल के दिखाना शुरू कर देगा और उन वेबसाइट में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यही मैंने देखनी है, यही मैंने देखनी है, यही मेरी आपका दिल में वो और नजर तो आता है कि अच्छी है आपके लिए, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो है वो वायरस छुपा होता है। तो किसी भी ऐसी वेबसाइट को विजिट ना करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। बी केयरफुल व्हाइल ब्राउजिंग योर कंप्यूटर।
ओके बेटा सर। क्या काम कर रहे हैं बेटा, देखिएगा। ट्रोजन हॉर्सेस अटेम्प्ट टू स्टील पास ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड एंड क्रेडिट नंबर्स। बेटा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स को यूज करते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आप कंप्यूटर में ये ट्रोजन हॉर्स का अटैक हुआ है, तो वैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और उसका जो स्पेशल कोड होता है बेटा, वो आप एंटर करते हो, फौरन ये कॉपी हो जाता है और लोग फिर इसी नंबर को यूज करके आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा और आपके पास अगर आपके कंप्यूटर में कॉन्फिडेंशियल चीजें पड़ी हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, आपने स्कैन करके रखे हुए हैं, तो वो भी जो है वो आप जो ट्रोजन हॉर्स है सारे का सारा रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये स्पाईवेयर्स भी यही काम करते हैं। तो भी इनकी और फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी आप। तो इसके बारे में ये सिर्फ जो है। जी बेटा। सर जी बेटा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा क्लियर आ रही है। मैं तो इससे ज्यादा मेरे और आपके दरमियान जो है माइक लगा हुआ है, काफी सेंसिटिव था, तो माइक आवाज ज्यादा हो जाएगी। क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं अभी भी। आपका नेट जो है वो स्लो होगा। आप बाकी किसको आवाज नहीं बेटा आ रही प्रॉपरली? नहीं सर मेरा नेट सही आ रहा है बिल्कुल। लाइबा सी बेटा। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बेटा मैंने वही तो आपसे कहा है कि सिर्फ किसी एक के साथ प्रॉब्लम होगी, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। ओके, अभी हम बात कर रहे थे ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि इसका काम सिर्फ इतना ही है कि आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ये कॉपी कर लेता है और उसको मिसयूज कर सकता है। लेकिन ये क्या काम नहीं कर सकता ट्रोजन हॉर्स बेटा, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता अनलाइक बॉम्ब्स। ये सिर्फ आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को सिर्फ पिकअप करेगा और ले जाएगा, अदरवाइज कंप्यूटर को किसी किस्म का और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मुमकिन है, आप जो बेटा अपने माइक ऑफ कर प्लीज। मैंने ऑफ किया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसको ऑन करना। ओके, थैंक यू बेटा। ट्रोजन हॉर्स के बारे में देखिए, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग देयर फाइल्स और बाय सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइक वायरस एंड वॉर्म। लेकिन अब जो जदीद जो ट्रोजन हॉर्स आ रहे बेटा, ये और भी ज्यादा काम खराब कर रही हैं और इनमें बहुत सारी नई जो है वो फैसिलिटीज एड अप कर दी गई हैं। सो व्हेन अ ट्रोजन हॉर्स एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज अ यूजर इंस्टॉल इट, आप लोग खुद इसको इंस्टॉल करो। जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि आपको यूजफुल फील होता है कि बहुत काम का सॉफ्टवेयर है तो मुझे कर लेना चाहिए इंस्टॉल। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमारे काम का ही नहीं है। तो आपको ऐसे फील होता है कि एक सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बेटा, लेकिन इस सिस्टम को बार उसके बाद फिर ये उसकी डेस्कटॉप फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर देता है। और इवन आपका पूरा डेस्कटॉप फिलअप भी कर सकता है, ये भी मुमकिन है। आपके आइकन डेस्कटॉप से गायब हो सकते हैं और अजीबोगरीब बिहेवियर जब कंप्यूटर करना शुरू कर देता है। तो नंबर 1 देखिएगा, ट्रोजन हॉर्स इज एक्टिवेटेड, इट टिपिकली चेंजेस एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स और क्रिएट न्यू वंस। डेस्कटॉप भी चेंज हो गया, नया आ गया। इट मे आल्सो डिलीट इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स। अब सिस्टम फाइल्स अगर डिलीट हो गई बेटा तो आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं हो सकेगा, और जब कंप्यूटर बूट नहीं होगा तो हम काम भी नहीं कर सकेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ट्रोजन हॉर्स से आपका कंप्यूटर पे अटैक हो गया तो 99% चांसेस यही है बेटा कि आपको अपनी तमाम जो हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा और आपको नए सिरे से फ्रेश इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो बेहतर ये होगा कि हम विंडो जो पर इस्तेमाल करें वो भी प्रॉपरली परचेज हो, पायरेटेड विंडो ना हो जो आमतौर पर मार्केट से हमें 100-150 रुपए की सीडी मिल जाती है, उससे इंस्टॉल नहीं करवानी। अपने प्रॉपरली विंडोज परचेज करें और उसको इंस्टॉल करें और प्रॉपर एंटीवायरस भी इंस्टॉल करें, परचेज करें, इंस्टॉल करें। अब जितने भी लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं जो आप नए परचेज करते हो, उसके साथ आपको परचेज विंडो और परचेज एंटीवायरस जो है वो मिलता है। तो उससे कंप्यूटर की लाइफ जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपका जो अटैक है वायरस का वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और बेसिकली हमने ट्रोजन हॉर्स के बारे में बेटा बात की। इट्स मेन एम टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन योर इंटरेक्टेड कंप्यूटर। ये कोशिश करें कि वैसे तो हमारा सारा डाटा कंप्यूटर पे होता है, तो हम लोग कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज जो है वो ना रखें जो आगे जाके मिस यूज हो सकती है। हम इसको किसी और जगह पे रखें। अपने क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग करते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो नहीं ना करें, और अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत है उसको यूज करने की तो प्रॉपर फिर एंटीवायरस इंस्टॉल करें ताकि कोई भी स्पाईवेयर जो है वो आप कंप्यूटर पे अटैक ना कर सके और आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टील ना कर सके। ये बेटा अभी हमने बात की थी मैलवेयर के टाइप्स की, अभी हम लोग बात करें ट्रोजन हॉर्स की।
ये ट्रोजन हॉर्स के जो है वो 4 नेम्स कॉमन जो नेम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमन है वो ज़्यूस है, बहुत डेंजरस है ये वाला। लेकिन इसके अलावा नेटबस है, सब 7 है और बीस्ट है, और ज़्यूस में एंड भी है लेकिन लेटेस्ट है और काफी डेंजरस भी है। नेटबस 7, सब 7, बीस्ट और ज़्यूस, these are all the names of Trojan horses. तो बेटा स्पाईवेयर जिस तरह से नाम से जाहिर है बेटा कि स्पाईवेयर हम कहते हैं ये जासूस है, स्पाई का मतलब मीनिंग यही है। सो स्पाईवेयर का बेसिक फंक्शन भी यही होता है कि आप कंप्यूटर पे आता है और आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है। मैं अभी बच्चों बता रहा था पिछले लेक्चर में भी, बेटा इस वक्त अमेरिका जो है वो मैक्सिमम अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्हीं चीज़ों पे कि वो आप लोग जितना कुछ ब्राउज करते हो जो अपने कंप्यूटर पे, जिस जिन वेबसाइट को विजिट करते हो, इन सबका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और इन फ्यूचर में ये भी प्लान किया जाएगा कि कितनी कौन कौन सी वेबसाइट ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं और कौन कौन सी वेबसाइट कम यूटिलाइज होती हैं, और उसी की बिना पर ये लोग अब आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस पर भी आपके बारे में या हमारी इस के बारे में मुख्तलिफ जो है वो पॉलिसीज वगैरह अनाउंस करेंगे। सो बेटा आई ऑलवेज एडवाइस कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी स्टडी से स्टिक रहें और किसी भी ऐसी वेबसाइट को विजिट ना करें जिसका आपकी स्टडी से या आपके काम से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें कि जस्ट जो टॉपिक आप स्ट्रीट कर रहे हो, अगर उसी के टॉपिक के अलावा कोई चीज़ स्टडी करना चाहते हो तो सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को आप विजिट करें। जी ईमान उस्मान बेटा कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें अपना। ईमान उस्मान जी सर। बेटा कैमरा आपका खराब है? सर मैं करती हूँ सर, कैमरा ऑन। अच्छा इसकी रीडिंग करें, आप इस स्लाइड की रीडिंग करें, कैमरा छोड़ना नहीं रीड हो रहा था आपसे ओपन हो रहा तो। Okay, sir. Spyware refers to computer programs that secretly gather information about the user and relay it to advertisers or other interested parties. They are also called spyboards or tracking software. Spyware is often installed without the user consent. When the user downloads something from the internet, the user clicks on something in a pop-up window that appears while browsing. जी ओके बेटा, ठीक है। अभी जिस तरह मैंने अभी शुरू में आपसे बात की थी कि आप जब वेबसाइट को विजिट करते हो तो कंप्यूटर का बिहेवियर जो है उसको नोट कर लेता है और फिर उसको उसी तरह की वेबसाइट्स आपको ओपन करना शुरू करवा देता है। अभी स्पाईवेयर के बारे में देखिएगा, फर्स्ट 3 लाइंस में उसने आपको यही कहा है कि आपकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लोग उसको ले लेते हैं और उन लोगों को देते हैं जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह लाइक मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड आपका नंबर है वो यूज किया जा सकता है आगे फर्दर शॉपिंग के लिए, तो फिर आपके बाद में फिर साइबर क्राइम के पास जाना पड़ेगा और वो एक लंबा प्रोसेस है। तो आप कोशिश करें कि जो है वो ऐसा ना हो और किसी भी जो है वो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करें या एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करें। अमूमन जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंटी स्पाईवेयर भी होते हैं। तो हम कोशिश करें कि कोई भी जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले कंफर्म कर लें कि वो फिल्टर्ड से आई हो और हमारे लिए मतलब हमें उसकी ज़रूरत भी हो, बिला ज़रूरत कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। ओके बेटा, आप देखिएगा इसके बारे में कहते हैं स्पाईवेयर कैन कंज्यूम डाटा ऑफ मेमोरी मेकिंग द कंप्यूटर वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट टू वर्क विद। ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे तकरीबन तमाम वायरसेस जो है बेटा यही काम करते हैं कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को जो उसको कंज्यूम करते हैं और कंप्यूटर को स्लो डाउन करते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपको कंप्यूटर जो है वो किसी थ्रेट के अंडर आया हुआ है। The biggest problem with the spyware is that it can steal your information and misuse the computer. कि आप लोग की इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर को भी, तो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल भी उनके पास जा सकता है। सो बी केयरफुल कि इसका मतलब हमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो
हर वक्त हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त हम जो है वो शिकार हो सकते हैं किसी भी वक्त अपने वायरस का। तो बेसिक नीड जो है बेटा वो ये है, अपने कंप्यूटर पे प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें और एंटीवायरस परचेज हो और अपडेटेड हो। अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, इन तमाम मैलिशियस सॉफ्टवेयर से हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ओके बेटा, ये स्पैम्स आ गए हैं। जिस तरह से अभी शुरू में मैंने आपसे कहा था बेटा कि आप किसी भी ऐसी ईमेल को आप ओपन ना करें जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आपको पता है कि ये ईमेल मेरी फ्रेंड ने भेजी है तो ही आप उसको ओपन करें। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप नहीं जानते, कोई भी अनवांटेड ईमेल आप उसको ओपन मत करें। इन अनवांटेड ईमेल्स में वायरसेस हो सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग योर ईमेल। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि लाइक जीमेल वगैरह है या याहू वगैरह है, कॉमन लोग इसको, या हॉटमेल है, ये लोग जो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन्होंने अपने साइट्स पे ऑलरेडी फिल्टर लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे अब जो हैकर्स हैं उन्होंने जो है कोई ना कोई रास्ते ढूंढ लिए हैं कि आपके वो ईमेल के थ्रू ही उसको बाईपास कर जाते हैं। उस जो फिल्टर लगा हुआ है उस फिल्टर से बाईपास हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उससे बचने का यही हाल है बेटा कि आप किसी भी ऐसी ईमेल को ओपन ना करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अतिया नदीम बेटा, अतिया नदीम अपना बेटा माइक ऑन करें। अतिया नदीम, अतिया नदीम, आर यू देयर? क्या रेयान अहमद कौन है, किस नाम से आए हुए हैं? सर मैं नाम क्या है बेटा आपका? रिबका। अच्छा ओके बेटा, रिबका ये रीड करो जरा ये स्लाइड जल्दी से। Spam refers to unsolicited, unwanted email. It may carry advertisement or serve as a means of spreading malware like viruses and worms. नेक्स्ट आगे। Some ways of avoiding spam are: do not give your email address to unknown people. Use the spam filter of your email program to block unwanted email. Delete spam mail without reading them. जी, ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि आप कोई भी ऐसी ईमेल ओपन ना करें जिसको आप नहीं जानते या जो ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं आया है। इनमें वायरसेस या वॉर्म्स हो सकते हैं। ओके बेटा, हम लोग अब अगर हम वायरस से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक्स हमारे पास पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग बेटा उनको फोकस करें हम लोग इजीली अपने जो कंप्यूटर उसको वायरस से बचा सकते हैं। और वो ये कुछ 4 पॉइंट्स है वो डिस्कस किए हैं कि ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि सिर्फ वही लोग इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करें जो कि घर के अगर लोग हैं तो उन सबके आप यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर दें ताकि कोई और थर्ड पर्सन उस कंप्यूटर को इस्तेमाल ना कर सके। तो जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको पता हो कि हम लोगों ने किन किन चीज़ों को विजिट करना है, किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है, कौन सी ईमेल हमने ओपन करनी है, किस वेबसाइट पे हमने विजिट करना है नहीं करना, ताकि आपका कंप्यूटर जो है बेटा वो वायरस से बचा रहे। और उसके बाद बेटा आप कोई भी ऐसी USB, वैसे तो DVD से तो अब हम लोग इस्तेमाल ही खत्म हो गया मोस्ट, तो USB जो मोस्टली यूज की जाती है डाटा ट्रांसफर के लिए बेटा। तो व्हेनेवर अगर आप कोई भी और USB यूज करते हो जो बाहर से कहीं आई है, आप किसी फ्रेंड की है, तो बेटा सबसे पहले जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ लगाओ उसे आप स्कैन करो तो उसमें कोई वॉर्म या वायरस वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद ही फिर आप उसकी फाइल्स को एक्सेस करो तो आपके लिए बेहतर होगा। और लास्ट वन मैंने आपसे कहा है बेटा कि आप अपने कंप्यूटर में प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें और इसको अपडेट करके रखें। अपडेटिंग क्या होती है बेटा? अपडेटिंग होती है कि आपका कंप्यूटर में जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हो तो जिस कंपनी का भी आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया होता है वो कंपनी आपको डेली बेसिस इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहती है। तो भी अगर नया वायरस जो नेट में या नया वायरस इंटरनेट के थ्रू जो स्प्रेड हो रहा होता है उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो आपको कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती है
आपके पास जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होती है उसमें उसकी सारी प्रिकॉशंस वगैरह और उसको क्वारंटाइन करने की सारी टेक्निक आपको कॉपी कर देती है। तो अगर खुदा न खास्ता वो कंप्यूटर अगर आपके वो वायरस अगर आपके कंप्यूटर में अटैक करता है तो आपका एंटीवायरस फौरन उसको रोक लेगा और उसको क्वारंटाइन में ले जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन से सेफ रहेगा और आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करती रहेंगे। अब बहुत सारे कॉमन जो एंटीवायरस है बेटा हमारे पास इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जो हमें बचा सकती हैं, हमारे कंप्यूटर को सेफ रख सकती हैं। जी फवाद ईशान बेटा आप रीड करें इस एंटीवायरस स्लाइड को। फवाद ईशान जी रीड करो बेटा, इस स्लाइड को रीड करो। बोले बेटा। नहीं बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नजूल ज़हरा बेटा आप रीड करें। नजूल ज़हरा। Antivirus software. Antivirus software refers to applications designed to detect and remove viruses from computer systems. However, certain types of viruses are difficult to remove, and the files damaged by them may be lost forever. शाबाश। Whenever the computer system starts up, the antivirus software starts automatically. It keeps a check on every file that is open or run and all internet traffic. It detects if it detects a virus when the software tries to remove the virus. जी अगर इसको रिमूव बेटा पॉसिबल कोशिश तो करिए कि रिमूव हो जाए, अगर रिमूव ना हो तो इसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसको सेपरेट एक फोल्डर बना होता है बेटा, उसके अंदर इस फाइल को रख देते हैं और आपका कंप्यूटर जब डैमेज होने से बच जाता है। ओके बेटा ये एक्सेसरी है। अब जितने भी एंटीवायरस हैं वो ऑटोमेटिकली उनके बैक एंड पे कंप्यूटर के बैक एंड पे काम करते रहते हैं। इट शुड रन इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम। वैसे आप भी एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो वो बैक एंड पे हर वक्त रन होता है, ऑलरेडी जो है वो रन हो रहा होता है। और जितने भी इट शुड बी केप्ट अपडेटेड, इसको हमें अपडेट करना चाहिए ताकि नए जो मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं उसको हमें पता चल सके। देन इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्कैन ईमेल। अमूमन जो हमारे जितने भी एंटीवायरस हैं वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट को भी स्कैन कर सकते हैं और उससे भी आपके वायरस को कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। कुछ एंटीवायरस होते हैं बेटा पीरियडिकली वीकली अपने आप को अपडेट करते हैं, कुछ डेली करते हैं। अमूमन तो ज्यादातर वीकली ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डेली बेसिस पर आप अपने कंप्यूटर को अपडेट कर सकती हैं और एंटीवायरस जो है वो आपका अपडेट हो सकता है। ये कॉमन एंटीवायरस बेटा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैकेफी है, नॉर्टन है, कैस्परस्काई है, क्विक है और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है। वैसे मैं एवीजी जो इस्तेमाल करता हूँ, एवीजी यहाँ बुक में नहीं है, मुझे शायद वो अच्छा लगता है एवीजी क्योंकि ज्यादातर मुझे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। पैंडा एंटीवायरस भी अच्छा है, नॉर्टन भी अच्छा है, मैकेफी भी अच्छा है, लेकिन अब डिपेंड्स करता है बेटा कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है, आपका प्रोसेसर की स्पीड क्या है, रैम कंप्यूटर में कितनी इस्तेमाल की है। कुछ इसमें जो एंटीवायरस है किसी और सिस्टम के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर देते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। तो आप और कोई भी आप इंस्टॉल कर लें तो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको जो भी आपको प्रॉपर बहरहाल परचेज करके प्रॉपर एंटीवायरस जरूर इस्तेमाल करें। कोई फ्री वर्जन यूज ना करें, फ्री वर्जन करने का कोई फायदा नहीं है और वो सिर्फ बेसिक प्रोटेक्शन आपको कुछ थोड़ी बहुत दे देता है, लेकिन अगर कोई भी और डेंजरस अगर कोई आ जाता है वायरस तो उससे बेचारे से वो भी आपके कंप्यूटर को बचा पाएगा। सो कोई ना कोई आप बहरहाल कोशिश करेंगे परचेज करें, और परचेज भी कर सकते तो फ्री वर्जन भी कोई बेहतर करें। जो भी अगर आप वेब को ज्यादा सर्च करते तो कोशिश करो कि जो वेब को सिक्योरिटी देता है वो वाला जो है वो यूज कर लो, या अगर आप जिस तरह से डाउनलोड करते हो तो कोई ऐसी जो है आप डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर जो डाउनलोडिंग पे या वेब ब्राउजिंग पे आपको सिक्योरिटी दे। लेकिन बहरहाल कोई एंटीवायरस इंस्टॉल जरूर करो आप। और फिर मैंने अभी आपको बताया था कि अपडेटिंग इसके लिए बहुत जरूरी होती है। अपडेटिंग जब आप करते हो तो जो भी इसका मैन्युफैक्चरर होता है या जो डिजाइन होता है इस एंटीवायरस का, वो आपको तमाम नई आने वाली जो वायरस है उसके बारे में आपके कंप्यूटर को अपडेट रखता है और जैसे ही वो अटैक करता है तो फौरन उसको जो वो क्वारंटाइन कर दिया जाता है।
और आपका कंप्यूटर जो है इससे बच जाता है। तो इसको आप पीरियडिकली भी अपडेट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे भी अपडेट कर सकते हैं। ओके बेटा, आज हमने कुछ जो पढ़ा है वो मैलवेयर के बारे में, वॉर्म्स के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में, स्पाईवेयर में, स्पैम के बारे में, और किस तरह से हम लोग जो है एंटीवायरस से बच सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर सकती हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। बेटा आप लोगों ने अपनी बुक की रीडिंग करनी है आज। तो पहला टास्क तो आपका ये है कि इस चैप्टर की आपने डिटेल में बैठ के रीडिंग करें, और उसके बाद पहले आप इसकी जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप ट्रिकी टर्म्स पर लिखें और आंसर क्वेश्चंस, और इसकी आज जो दूसरी वर्कशीट है मैं वो भी आपको सेंड कर रहा हूँ अभी ग्रुप में, और 2-4 मिनट के बाद। तो जो रिटन काम इस चैप्टर का आप कंप्लीट करें, पहले ट्रिकी टर्म्स रख लें, फिर आंसर क्वेश्चन लिखने, और आखिर में अगर ऑब्जेक्टिव का प्रिंट आउट लेके रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर प्रिंट आउट पॉसिबल नहीं है बेटा तो फिर आप लोग उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। दोनों ही रास्ते आपके सामने हैं, तो जो आपके लिए इजी है वो कर लें। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं फिर वरना आपको ना ये पीटी भी शेयर कर देता हूँ बेटा, और साथ में आपको वर्कशीट जो है आपकी वो भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, जल्दी कर लें क्वेश्चन। सर गूगल क्लासरूम का आप कोड सेंड कर सकते हैं? बेटा गूगल क्लासरूम में ये अपलोड हो गई होगी, ये कल की अपलोड हो गई होगी बेटा। जैसे अपलोडेड है कोड सेंड करते हैं। क्या सेंड कर दूं बेटा? गूगल क्लासरूम का कोड। बेटा वो मुझे नहीं पता, अपने साथ से आप ले सकती हैं वो, क्योंकि कोड्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतने कोड है जिनसे मैं देख सकता हूँ। स्टूडेंट्स कोड जो है मेरे पास नहीं है। आप जीमेल के थ्रू बेटा कनेक्ट करो ना, जो जीमेल अकाउंट है ना, जीमेल में अकाउंट में जाओ, वहाँ ये इसको ईमेल आपको आती है जो भी आप अपडेटिंग होती है, तो वहां से आप लोग ऑटोमेटिकली अपनी क्लास में चले जाओगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।